तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कुबरनेटिस सर्विस इंग्रेस और लोड बैलेंसिंग। तो अभी कल तक हमने पढ़ा था कि कुबरनेटिस का डिप्लॉयमेंट कैसे बनाते हैं और क्या कहते हैं उसका पॉड वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, बट ये हमने नहीं देखा था कि उसको हम एक्सपोज कैसे करते हैं। लाइक जैसे कि हमने उसमें देखा था, अपने डॉकर वाले सेशन में देखा था। डॉकर वाले सेशन में हमने ये किया था कि जो है क्या कहते हैं, हमने उस पर पोर्ट बाइंडिंग करते थे। जैसे नोड पोर्ट, अगर हम उसमें ब्रिज नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो पोर्ट बाइंडिंग करते थे, या फिर क्या कहते हैं अपना होस्ट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो अपना हमारे होस्ट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता था वो पोर्ट। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ पोर्ट बनाया है, उसको एक्सपोज नहीं किया। उसको एक्सपोज करने के लिए हमें नीड पड़ती है सर्विस की। तो सर्विस की इसमें आता है, सर्विस आता है नेटवर्किंग में। सपोज करो कि हमने एक पॉड बनाया और उसको जो है हर पॉड को हमें पता है कि एक डायनेमिक आईपी मिलती है, मतलब उसे हम आईपी असाइन नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली डीएचसीपी के थ्रू कुबरनेटिस एक डायनेमिक आईपी उसको प्रोवाइड करता है। और उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या कहते हैं, सर्विस की नीड पड़ती है। बट क्या होता है कि पॉड हमारे कंटिन्यूसली कभी भी रीस्टार्ट हो जाते हैं, किसी रीज़न की वजह से बंद हो जाते हैं, या फिर मतलब क्रिएट होते हैं, दूसरा पॉड भी क्रिएट होता है सेम सर्विस का। जैसे मैंने बताया था कल डिप्लॉयमेंट में दिखाया था कि दो पॉड एट द टाइम दो पॉड चाहिए मुझे उसी सर्विस, मतलब उसी कंटेनर उसी इमेज के लिए। तो उसी तरीके से अब देख, सपोज करो मैंने कंटेनर दो पॉड बना लिए, क्या कहते हैं दो पॉड बना लिए सेम इमेज की, लाइक एनजिनिक्स इमेज का। अब उसको एक्सेस करने के लिए मुझे दोनों पॉड की अलग अलग आईपी मिलेगी मुझे, और दोनों पॉड को मुझे क्या करना है, एक आईपी पे एक्सेस करना है। जब भी तो हमारा क्या कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी आएगा, नहीं तो आएगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पोर्ट को हम पोर्ट 80 पे एक्सेस कर रहे हैं, दूसरे पोर्ट को हम क्या कहते हैं पोर्ट 90 पे एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम सपोज करो किसी वेबसाइट को उस पर होस्ट कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, एक बार हम पोर्ट 90 डालेंगे तो वो दिखेगा, पोर्ट 80 डालेंगे तो वो दिखेगा। और कभी हमारा पोर्ट रिस्टार्ट हो गया तो उसको मान लो 100 मिल गया पोर्ट, तो फिर उसको वो दिखेगा। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसको मतलब सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सर्विस। तो सर्विस क्या होता है, एक स्टेबल आईपी देता है और डीएनएस नेम देता है, कि मतलब एक सर्विस होती है, उस सर्विस के थ्रू हम जितने भी उस पॉड, मतलब जो हमारा डिप्लॉयमेंट ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम कनेक्ट करवाते हैं। और लोड बैलेंसिंग भी उस पर हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो सर्विस के थ्रू ही होता है। और जो हम किसी पोर्ट को हम बाइंड करवाते हैं, लाइक कि एक्सपोज करते हैं किसी आउटसाइड में, तो वो भी हम सर्विस के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। तो सर्विस जो होते हैं हमारे, कई टाइप की सर्विस होती है। पहली सर्विस होती है क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी क्या होती है कि ये हमारा इंटरनल यूज़ के लिए होता है। इंटरनल यूज़ इन द सेंस कि जब क्या कहते हैं हमारा पॉड, दो पॉड बने हुए हैं और सेम क्या कहते हैं नेटवर्किंग में, मतलब सेम क्लस्टर में चल रहे हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये क्लस्टर आईपी का यूज़ करते हैं। लाइक इसको हम एक्सपोज नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया से एक्सपोज नहीं करेंगे, किसी पोर्ट पे एक्सपोज नहीं होएगा। बट ये क्लस्टर आईपी जो होगी, मतलब इसकी जो पॉड की जो एक आईपी मिलेगी, उस आईपी से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो लाइक इसको हमने एक्सपोज कर दिया पोर्ट 80 पे, पोर्ट 80 पे हमारा कंटेनर रन हो रहा है। अब उसे हमें कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेट अगर हम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्लस्टर आईपी यूज़ करेंगे। लाइक एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से कम्युनिकेट कर रहा है। लाइक सपोज करो कि एक कंटेनर है जो हमारा इंटरनेट फेसिंग पे है, और एक कंटेनर है जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क में है, जिसको हम इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, एक कंटेनर होगा हमारा जो हमारा इंटरनेट एक्सेस करेगा, इंटरनेट पे एक्सेसिबल होगा। बट दूसरा कंटेनर है जो हमारा, जो इंटरनेट वाला कंटेनर सिर्फ उसको एक्सेस कर सकता है, बाहरी दुनिया से कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उस जगह पे क्या हम यूज़ करेंगे, क्लस्टर आईपी। फिर आता है नोड पोर्ट। नोड पोर्ट क्या होता है, जैसे कि हम पोर्ट बाइंडिंग करते थे, वहाँ पे एक्सपोज करते थे, फॉरवर्ड कर देते थे कि 80 वाला पोर्ट 8080 वाले पोर्ट को क्या कहते हैं टारगेट करेगा। तो उसी तरीके से होता है नोड पोर्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं अपने पोर्ट को, कि हम अपने बाहरी नेटवर्क से, मतलब कंटेनर के बाहर वाले नेटवर्क से हम अपने कंटेनर को, इंटरनल वाले कंटेनर को एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है हमारा नोड पोर्ट।
फिर आता है हमारा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कहाँ पे यूज़ होता है? लोड बैलेंसर हमारे मिनी क्यूब वगैरह में नहीं यूज़ होता है, लोकल सर्वर में हम नहीं यूज़ करते हैं। लोड बैलेंसर का यूज़ हम करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम यूज़ करते हो अपना क्लाउड प्रोवाइडर का, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नोड बोर्ड का। इस लोड बैलेंसर का इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अपना एक ना सर्विस बना देते हैं जो हमारा एक्सटर्नल एक्सेस होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से एक्सेस करता है हमारे सारे पॉड्स को, और उस किसको कनेक्ट करता है? वो हमारे जो हमने कल मैंने दिखाया था कि लेबल्स होते हैं, लेबल्स को, सॉरी लेबल्स को नहीं, ये हमारी सर्विस को वो करता है, सर्विस को टारगेट करता है कि मतलब जो हमारा कंटेनर रनिंग होता है तो उसके अंदर जब हम सर्विस अटैच करते हैं तो उस सर्विस को ये नोटपोर्ट क्या करता है, सॉरी लोड बैलेंसर क्या करता है? टारगेट करता है। इसी तरीके से होता है एक्सटर्नल नेम, लाइक हम किसी पर्टिकुलर उस पर भेज रहे हैं, वेबसाइट पे भेज रहे हैं या किसी भी कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल वाला यूज़ करते हैं। तो अब इसकी देखो, जैसे कि ये होता है इस तरीके से हमारा यामल होता है सर्विस का यामल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऐसे एक्सेस करते हैं। इसको हम एक्सेस करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पे सेम वैसे ही लिखी गई है, इसमें मेटा डेटा है, एपीआई वर्जन है, काइंड है, स्पेक्स है। स्पेक्स के अंदर सिलेक्टर्स है। सिलेक्टर्स वही होता है हमारा जो हम क्या कहते हैं? ऐप जो हम बनाते हैं अपना, जो क्या कहते हैं, हम अपना पॉड्स बनाते हैं, पॉड्स का जो नाम देते हैं उस नाम को ये सिलेक्टर करता है, मतलब उसके लेबल जो हम देते हैं उसको, लेबल को ये सिलेक्ट करता है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं? पोर्ट्स है। पोर्ट्स क्या करता है? प्रोटोकॉल इसका टीसीपी है, ये पोर्ट 80 पे रन हो रहा है हमारा। सबको पता है कि पोर्ट 80 पे रन होता है और टारगेट पोर्ट 80 है, मतलब 80 पे हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा नोड पोर्ट है। नोड पोर्ट है हमारा मतलब ये हमारा नोड पोर्ट है। एक होता है क्लस्टर, ये वाला नोड पोर्ट है। यहाँ पे हम टाइप में अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्लस्टर आईपी होता है, और अगर हम टाइप में नोड पोर्ट लिख देते हैं तो वो नोड पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके यहाँ पे हमें लिखने के लिए यहाँ पे नोड पोर्ट की आईपी भी एक्सपोज करवानी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे इसने बोल रखा है कि जो है पोर्ट जो होता है, इसका पोर्ट होता है, ये सर्विस का पोर्ट होता है, मतलब इस पे ये कौन से पोर्ट पे सर्विस हमारी रन हो रही है। और ये टारगेट पोर्ट जो होता है ये हमारे कंटेनर का पोर्ट होता है, ये मतलब कंटेनर हमारे जिस पोर्ट पे रन होता है उस पे होता है। और ये टाइप जो होता है ये हमारा मेथड होता है, लाइक क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम, अगर हमारा नोड पोर्ट है तो इसको हम एक्सेस करने के लिए इस तरीके से एक्सेस करते हैं, नोड पोर्ट कोलन, जो नोड पोर्ट की आईपी मिलती है, सॉरी पोर्ट मिलता है, उस पोर्ट से हम इसको एक्सेस करते हैं। फिर आता है इंग्रेस। तो इंग्रेस क्या करता है? इंग्रेस जो है हमारे मतलब टारगेट, एक तरह से ये पाथ बेस्ड राउटिंग होता है। सपोज करो हमारा एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमारे बहुत सारे पाथ हैं, लाइक स्लैश एपीआई है, स्लैश क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट है, या फिर और भी बहुत सारे उसमें पाथ है। तो उस पाथ को एक्सेस करवाने के लिए, उस पर्टिकुलर पाथ को एक्सेस करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंजीनिक्स का इंग्रेस का यूज़ करते हैं। इंग्रेस क्या करता है? हमारे एक तरह से बोर्ड रिवर्स प्रॉक्सी की तरह से काम करता है, जो हमारे इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को HTTP रूल ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये क्या कहते हैं? ये हमारे ये हमारे लोड बैलेंसर को क्या कहते हैं? लोड बैलेंसर के तरह से काम करता है। जो भी हमारा एप्लीकेशन का जो भी पाथ आ रहा होता है तो पाथ के अकॉर्डिंग इसको राउट कर देता है। ऐसे होता है ये। और क्या कहते हैं इसमें, इसको अभी एग्जांपल के तरीके से हम देखेंगे तब समझ में आएगा। और इसका जो एनजीनिक्स इंग्रेस जो होता है, इंग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, इसको हमें ना इनेबल करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। बिना इनेबल करे ये चलता नहीं है, इसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो जैसे कि देखो,
यहाँ पे इसने दे रखा है इंग्रेस वर्सेस सर्विस। तो अगर बात करें हम लेयर्स की, तो सर्विस हमारा लेयर 4 पे चलता है, लाइक हमारा डायरेक्ट राउटिंग मारता है पोर्ट पे, कि ये वाला पोर्ट है, ये वाले पोर्ट पे राउट कर देगा। बट जो हमारा इंग्रेस होता है ना, ये लेयर 7 पे चलता है, लाइक OSI लेयर 7 पे चलता है। तो ये क्या कहता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। एप्लीकेशन लेयर मीन्स कि जैसे कि हमारा जो पाथ होता है, जो भी हमारे एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट होती है, वेबसाइट का कुछ भी पाथ होता है, तो उस पाथ पे जैसे कि सपोज करो कि हमारी एक वेबसाइट है स्टार्ट क्लाउड ऑप्स, उसके बाद उसके में स्लैश क्या कहते हैं वेब लिखा हुआ है, तो वेब जो है वो अलग पाथ हो गया। फिर स्लैश कोर्स लिखा हुआ है, वो अलग पाथ हो गया। तो इस पाथ को जो है क्या कहते हैं, वो लोड बैलेंस करता है। जो भी ट्रैफिक आता है ना, तो वो पाथ पे राउट करता है, उस ट्रैफिक को पाथ के अकॉर्डिंग राउट करता है, और पाथ के अकॉर्डिंग उस पोर्ट पे राउट कर, लाइक उस कंटेनर पे वो राउट कर देता है। ये हमारा बेसिकली जब हम माइक्रो सर्विसेज रन करते हैं, तो उस टाइम पे ये काम आता है। ये यूज़ केस क्या है, बेसिक पोर्ट एक्सपोजर, लाइक जो सर्विस का यूज़ हम करते हैं नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर का जब हम यूज़ करते हैं, तो बेसिक पोर्ट एक्सपोज करते हैं। लाइक कहीं पे हमने 9000 एक्सपोज कर रखा होता है, कहीं पे 8000 एक्सपोज कर रखा होता है। बट ये क्या करता है, ये स्मार्ट राउटिंग करता है, लाइक SSL को हैंडल करता है, HTTPS को हैंडल करता है, डोमेन्स की राउटिंग्स वगैरह जो होती है उन सबको हैंडल करता है। और फिर ये क्या कहते हैं, SSL हैंडलिंग अगर हमें इसमें चाहिए होती है सर्विस में, तो हमें एक्सटर्नल सर्विस का यूज़ करना पड़ता है। बट इंग्रेस में सेंट्रलाइज इंग्रेस ही इन सबको मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो इंग्रेस का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारा पाथ बेस्ड राउटिंग करवानी होती है। इस ये इंग्रेस कंट्रोलर नॉट बिल्ड इन डिफ़ॉल्ट, मतलब मैंने बताया कि ये जो है डिफ़ॉल्ट बिल्ड इन नहीं होता है, इसको हमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है, इनेबल करवाना पड़ता है। तो इसके कई सारे टाइप होते हैं। तो बेसिकली जो हम मोस्टली जब हम यूज़ करते हैं, तो एनजिनिक्स वाला टाइप ही हम यूज़ करते हैं, और रिक्वेस्ट को सर्विस के अकॉर्डिंग मैप कर देता है। इसका कुछ ऐसे इस तरीके से एग्जाम्पल होता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये बोल रहा है API सर्विस क्या है, नेटवर्किंग कुबरनेटिस का ये V1 है, काइंड में इंग्रेस दे रखा है इसने, मेटा डेटा में एग्जाम्पल इसका नाम ये दे रखा है। स्पेक्स के अंदर देखो रूल दे रखा है, होस्ट इसने example.com लाइक एक वेबसाइट को दे रखा है, और उसका जो HTTP का जो पाथ है, जो रूट पाथ है, उसको जो है ये कहाँ पे रूट कर रहा है, एनजिनिक्स के सर्विस पे। लाइक जो हमने सर्विस बनाई थी, सर्विस हम जो बनाएंगे एनजिनिक्स सर्विस, वो किसी पोर्ट को रीडायरेक्ट करेगा, तो उस वाले वहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर रहा है, इस वहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये जो है क्या कहते हैं, जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे इसको इस वाले पोर्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा, सॉरी कंटेनर पोर्ट्स पे, पॉड पे, इस वाले पॉड पे इसको रीडायरेक्ट कर देगा। फिर आती है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग वही है कि मतलब इंटरनल सर्विस होती है, क्लस्टर आईपी को बैलेंस करता है। मतलब क्लस्टर आईपी को हम वहाँ पे हम नोड पोर्ट एक्सपोज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्लस्टर आईपी यूज़ कर रहे होते हैं। क्लस्टर आईपी को क्या करता है, लोड बैलेंसिंग अपने अकॉर्डिंग लोड बैलेंस कर देता है। जब हमारा कोई भी ट्रैफिक आता है, तो उसको लोड बैलेंस कर देता है, नेम को क्या कहता है, वहाँ पे सेम वही नेम सेलेक्टर पकड़ के वहाँ पे वो कर लेता है कि इस वाले सेलेक्टर के लिए बना रखा है मैंने लोड बैलेंसर, तो उस वाले टैग से जितने भी हमारे कंटेनर रनिंग होते हैं, उस वाले कंटेनर पे ये लोड बैलेंस कर देता है। बट इसको हम अभी नहीं देख पाएंगे, बिकॉज हम इसको क्या करते हैं, उस पर जब हमारा क्लाउड पे यूज़ हो रहा होता है, जो भी लाइक GCP AWS या EKS जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम इसको एक्सटर्नल सर्विस जब हम AWS का लोड बैलेंसर जैसे हम बनाते हैं, उस वाले लोड बैलेंसर को यहाँ पे हम अटैच करते हैं। तो यही ऐसे होता है कि रियल वर्ल्ड में ऐसे हम यूज़ करते हैं app.mysite.com, इंग्रेस राउट कर देता है फ्रंट एंड सर्विस को, और फ्रंट एंड टॉक करता है बैक एंड से वाया क्लस्टर आईपी। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा फ्रंट एंड हमेशा क्या कहता है इंटरनेट पे होता है, और बैक एंड हमेशा प्राइवेट नेटवर्क में होता है। तो यही है
इंग्रेस राउट कर देता है फ्रंट एंड सर्विस पे, और फ्रंट एंड क्या करते हैं क्लस्टर आईपी से के थ्रू बैक एंड सर्विस से बात करता है, और लोड बैलेंसर क्या करता है एक्सटर्नल एक्सेसिबल करा देता है उसको लोड बैलेंसर के थ्रू। लाइक हमारा जब फ्रंट एंड के 5 कंटेनर रनिंग हो रहे होते हैं और जो है वो सारे कंटेनर आपस में बात कर रहे होते हैं क्लस्टर आईपी से बैक एंड वाले कंटेनर से, तो जो हमारा लोड बैलेंसर होता है लोड बैलेंस कर देता है। लाइक 10 ट्रैफिक आ रहा है तो 2 ट्रैफिक एक कंटेनर पे डाल देगा, 2 एक पे डाल देगा, 2 एक पे डाल देगा, इस तरीके से लोड बैलेंस कर देता है। तो मतलब रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में हमें ये इंग्रेस भी यूज़ करना होता है, सर्विस भी यूज़ करना होता है, लोड बैलेंसर भी यूज़ करना है, हर कुछ यूज़ करना होता है। तो अब इसको चलते हैं, हम इसका डेमो देखते हैं। तो कल वाला ही इंस्टांस हम यूज़ करेंगे, कल वाला इंस्टांस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने दिखाया था यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले अपना कोड देख लेते हैं कि कोड चल होता कैसे है इसका। तो जैसे कि ये pod डॉट यामल है, एक तो pod डॉट यामल है, इसको अभी इग्नोर करते हैं यहाँ पे इसको। जैसे कि ये नोड बोर्ड है और एक हमारा यहाँ पे क्लस्टर आईपी है। तो जब हम क्लस्टर आईपी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर टाइप क्लस्टर आईपी नहीं भी देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा क्लस्टर आईपी ही समझेगा, उसको क्लस्टर आईपी को ही यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिख रखा है एपीआई वर्जन, उसके बाद लिख रखा है काइंड, काइंड क्या है सर्विस, फिर मेटा डेटा में इसका नाम दे रखा है, स्पेक्स में सिलेक्टर ऐप, ऐप को एंजिनिक्स दे रखा है। मतलब यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं ये वाला एंजिनिक्स मान लो हमने यूज़ किया है, यहाँ पे भी देखो लेबल एंजिनिक्स ही दे रखा है। तो ये क्या करेगा जब मैं इसको रन करूँगा तो ये वाली सर्विस क्या है समझ जाएगा कि ये वाली सर्विस जो है इस वाले के लिए बना रखी है, तो इसको ये यूज़ करके इसको ये टारगेट कर लेगा, और इसको जो है पोर्ट पे किस वाले टीसीपी वाले पोर्ट पे, यहाँ वाले पोर्ट, इस वाले पोर्ट पे इसको एक्सपोज कर देगा। और जो हमारा टारगेट पोर्ट है वो हमारा 8080 पे चल रहा है। हमें सबको पता है कि एंजिनिक्स जो है हमारा वो 8080 पोर्ट पे चलता है, तो इसलिए हमने टारगेट पोर्ट क्या कर रखा है 8080 कर रखा है। और 8080 को हम 80 को हम 80 पे ही राउट करवा रहे हैं, मतलब एक्सपोज करवा रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारी डॉकर की कमांड जैसे ऐसे होती थी, जब हमने बढ़ाया था तब यहाँ पे हमने डॉकर को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा देखा था कि डॉकर बिल्ड -IT, यहाँ पे ऐसे किया था ना हमने -P 80:80, इस तरीके से जो हमने कमांड लिखी थी, इस तरीके से जब कमांड हम क्या कहते हैं यहाँ पे हम करते हैं, तो ये वाला जो कर रहे हैं यही वाला चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब हम पॉड बनाते हैं। पॉड में देखो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाल रखा है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं डाल रखा है, बस हमने सिर्फ डाल रखा है कि कंटेनर का पोर्ट जो है वो 80 पे है। कंटेनर का पोर्ट 80 पे, मतलब इसको हमने बता रखा है कि कंटेनर का पोर्ट 80 पे इसको रन करवाना है। ठीक है, उस तरीके से डिप्लॉयमेंट में, अगर हम डिप्लॉयमेंट में भी यूज़ करें तो डिप्लॉयमेंट में भी सेम ऐसे ही लिख रखा है, ऐसे ही। अगर मैं दोनों ही चीज़ को अगर चलाता हूँ, डिप्लॉयमेंट चलाता हूँ या एंजिनिक्स पोर्ट चलाता हूँ, दोनों को ही चलाता हूँ, तो जो ये हमारा सर्विस है, ये हमारा सर्विस इस वाले को टारगेट करेगा। तो चलो इसको हम देखते हैं, एक्सेस करते हैं कैसे होता है इसको। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम एलएस करते हैं, यहाँ पे देखो हमारा बहुत सारा बना हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, एंजिनिक्स ऐप, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, जो कल जो हमने बनाया था वही है ये एंजिनिक्स ऐप। एंजिनिक्स ऐप में देखो एंजिनिक्स ऐप ये ओके। तो इसको हम एडिट कर देते हैं, इसको हम डिप्लॉयमेंट वाला, कहाँ पे है हमारा डिप्लॉयमेंट वाला, डिप्लॉयमेंट कैट डिप्लॉयमेंट, हाँ ये रहा, ये एंजिनिक्स है हमारा। और इसकी हम सर्विस एक लिख लेते हैं। सर्विस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंजिनिक्स सर्विस, ये रही कैट एंजिनिक्स सर्विस। ठीक है, ये हमारे एंजिनिक्स सर्विस है, इसको हम क्या करते हैं एडिट कर लेते हैं। एंजिनिक्स सर्विस को हम एडिट कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं एंजिनिक्स, इसको सिर्फ हम एंजिनिक्स कर देते हैं। बिकॉज क्या है हमारा जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर जो हमने लेबल दे रखा है
वो क्या दे रखा है हमने, सिर्फ एनजिनिक्स दे रखा है। क्या हो रहा है इसके साथ, WQ, ओके ये एडिट नहीं करने दे रहा है हमें। ओके, WQ, यस, ठीक है, कैट एनजिनिक्स सर्विस, ठीक है। तो अभी ये चेंज हो चुका है, एनजिनिक्स सर्विस हमारी यहाँ पे एनजिनिक्स ले लिया है इसने। और इसका अगर मैं कैट डिप्लॉयमेंट दिखाऊँ आपको, ये देखो डिप्लॉयमेंट में हमारा क्या है, डिप्लॉयमेंट में भी एनजिनिक्स है। तो मतलब ये जो टारगेट करेगा, ये वाला सेलेक्टर मैच करना चाहिए जब भी इसको ये एनजिनिक्स को ये टारगेट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, के गेट पॉड करते हैं। पहले तो देखते हैं कि पॉड हमारा कोई रनिंग है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले के गेट ऑल करते हैं, के गेट ऑल। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट कोई सा बन रहा है, हाँ डिप्लॉयमेंट बन रहा है। तो के डिलीट डिप्लॉयमेंट, और इसका नाम है एनजिनिक्स ऐप, एनजिनिक्स ऐप। ये हमने डिलीट कर दिया। तो के गेट ऑल करते हैं अब। तो यहाँ पे हमारा ये डिलीट हो गया, के डिलीट, और यहाँ पे पॉड, कर्ल और टेस्ट पॉड, दोनों को हमने डिलीट कर दिया। और कौन सी सर्विस भी है, के गेट, के डिलीट सर्विस, कौन सी है, एनजिनिक्स सर्विस, एनजिनिक्स सर्विस, और एनजिनिक्स लोड बैलेंसर। नॉट फाउंड, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके ठीक है। अभी क्या कहते हैं, इसको के गेट ऑल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्यूबरनेटिस का चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड है ये चलेगा ही। तो अभी हमारे पास कोई सा भी देखो के डिफ़ॉल्ट, हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में हमारे पास कोई भी सर्विस रनिंग नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम ls-la करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा कौन सा बना हुआ है, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं पहले तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट डॉट यामल को अप्लाई करना है। तो के अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। तो डिप्लॉयमेंट डॉट यामल हमारा क्रिएट हो गया। के गेट ऑल करेंगे, देखो डिप्लॉयमेंट से हमारा ये बन रहा है, 2 सर्विस बन गई है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो सर्विस नहीं है, अभी सर्विस कोई सी भी रनिंग नहीं है। तो सर्विस रनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे के अप्लाई -f सर्विस, सॉरी, एनजिनिक्स सर्विस डॉट यामल। तो अब देखो हमारे पास के गेट ऑल करेंगे तो हमारे पास सर्विस भी क्रिएट हो गई है। अब देखो सर्विस हमारी क्रिएट हो गई है। सर्विस में हमारा देखो क्लस्टर आईपी आ रहा है, क्लस्टर आईपी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा क्लस्टर आईपी आ रहा है। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे दिखाऊं, कैट एनजिनिक्स सर्विस, तो यहाँ पे देखो नोड पोर्ट मैंने क्या कर रखा है, अभी डिसेबल कर रखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये एनजिनिक्स सर्विस को चला रहा है, ठीक है, एनजिनिक्स सर्विस को ये रन कर रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अब ये तो हमारा अंदर इंटरनल चल रहा है, इंटरनल चल रहा है। तो अब इसको हम इंटरनल किसी पोर्ट से, मतलब किसी ऐसे क्या कहते हैं, कोई अलग से कोई पॉड बना सकते हैं, उसके अंदर हम जा सकते हैं, और उसके अंदर जाने के बाद इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए अभी चलो हम एक पॉड रन करते हैं, kubectl, kubectl अप्लाई -f, सॉरी,
बिजी बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ एक बिजी बॉक्स का क्या कहते हैं वो रन करता हूँ। उसके अंदर से हम इसको चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं, आ रहा है, एक्सेसिबल नहीं हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा रन हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, डब्लू गेट करेंगे। डब्लू गेट करने के बाद हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। डब्लू गेट से हम इसको हमारा कंटेनर को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, डब्लू गेट -q -o, उसके बाद यहाँ पे करेंगे http:// हमने इसकी आईपी ये रही, इसकी आईपी ये वाली आईपी को हमें कॉपी करना पड़ेगा, या फिर टाइप कर देते हैं 10.97.237.102। उसके बाद इसको हम एंटर करेंगे। क्या गलत हो गया इसमें, ठीक है। तो ये हमारा देखो एनजीनिक्स का जो है डिफ़ॉल्ट पेज हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एनजीनिक्स का डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी क्या कहते हैं, ये हमारा दिखने लगा ऐसे। अब यहाँ से हम करते हैं एग्ज़िट, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है मुझे, फिर से एडिट कर सकते हैं हम, इसके सर्विस को एडिट कर सकते हैं, या फिर हम इसके डिप्लॉय जो फाइल है उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, sudo vi nginx सर्विस, इसको हम ठीक है, आई प्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और WQ कर देंगे। अब जब हम इसको करेंगे कि अप्लाई -f और nginx सर्विस .yaml, तो ये देखो कन्फिगर्ड हो गया। अब हम करेंगे, अगर इसको हम एक सिर्फ हमें सर्विस देखनी है तो हम यहाँ पे सर्विस भी लिख सकते हैं, के गेट सर्विस, और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं के गेट svc, ठीक है। तो दोनों में ही आएगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नोड पोर्ट, नोड पोर्ट आ रहा है, नोड पोर्ट मैंने यहाँ पे इसको दिया है, ये नोड पोर्ट पे आ रहा है। अभी यहाँ पे इसको मैं अगर, ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा करी थी। यहाँ पे नोड पोर्ट का मैं पहले से लिख रखा था। यहाँ पे जैसे ही मैंने नोड पोर्ट टाइप इसको दिया है तो नोड पोर्ट की इसने आईपी ऑटोमेटिकली पिक कर ली। तो इसकी जो आईपी होती है वो 3000 से 32 1 सेकेंड, 30,000 से 32,677 के रेंज में आता है, ठीक है। 30,000 से 32,000 के रेंज में कोई भी एक आईपी पिक करता है। तो अब देखो यहाँ पे ये एक्सेस हो, यहाँ पे ये अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एनजीनिक्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर गए थे हम, किसी मतलब जब क्लस्टर आईपी थी तो एक हमने सेम उसमें एक हमने वो बनाया, सेम क्लस्टर के अंदर हमने एक कंटेनर क्रिएट किया और कंटेनर के अंदर से जाके हमने उसको एक्सेस किया था। बट अभी हम कंटेनर के बाहर से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हमने इसको एक्सपोज कर दिया है इस वाले पोर्ट पे।
इस वाले पोर्ट पे एक्सपोज हो गया, ये नोड पोर्ट पे एक्सपोज हो गया, मतलब हमारा जो नोड है, नोड के इस वाले पोर्ट से ये एक्सपोज हो गया। तो इसको अगर मैं करता हूँ यहाँ पे के गेट नोड करूँगा, देखो -o वाइड करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे देखो एक आईपी आएगी, ये रही इंटरनल आईपी आ रही है ना, जो इंटरनल आईपी आ रही है, तो मतलब इस वाले आईपी से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे देखो कर्ल http 192.168.49.2:31398, यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो ये देखो हमारा ये एक्सेस आ रहा है। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे नहीं शो करा सकता हूँ बिकॉज इसके पास अभी एक्सटर्नल आईपी नहीं है, और इसलिए ये जो है क्या कहते हैं वहाँ पे एक्सेस नहीं करवा पाऊँगा इसको मैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नोड पोर्ट और क्या कहते हैं हमारा ये क्लस्टर आईपी, दो हमने बना ली। बट अभी बात करते हैं हम इसकी इंग्रेस की। इंग्रेस में क्या है कि यहाँ पे देखो, इंग्रेस के अंदर यहाँ पे इसने ठीक है, इंग्रेस में इसने एक टारगेट लिख रखा है। टारगेट में क्या कर रखा है इसने, देखो यहाँ पे लिख रखा है माई ऐप डॉट लोकल मतलब इसने माई एक लोकल ऐप बना रखा है, यहाँ पे इसको ये कह रहा है इसको, और यहाँ पे ये ऐप चला रहा है, ऐप का ऐप सर्विस 1, यहाँ पे मतलब दो दो एनजिनिक्स का ये पोर्ट लेगा, मतलब दो सर्विस बना रखी है इसने, ये सर्विस को पकड़ रहा है। देखो ये पाथ इसने दिया है ऐप 1 और यहाँ पे ऐप 2, और इस दोनों ऐप को इसने क्या कहते हैं एक सर्विस दी है, ये सर्विस दी है इसने। तो ये वाली सर्विस को ये टारगेट करेगा, और ये पोर्ट नंबर 80 पे है, मतलब एक पोर्ट इसने बना रखा है ऐसे और दूसरा पोर्ट बना रखा है इसने ऐसे। तो मतलब ये दोनों पर जब हम क्या कहते हैं इसको हम एक्सेस करेंगे अपना आईपी को और इसको, तो ये क्या करेगा उसको अकॉर्डिंग टू राउट उसको राउट करेगा, मतलब जैसे ये पाथ है ना, ये वाला पाथ पे अगर हम आएंगे तो इस वाले सर्विस पे राउट करेगा, इस वाले पाथ पे आएंगे तो इस वाले सर्विस पे ये राउट करेगा। बेसिकली ये क्या करेगा, एक तरह से लोड बैलेंसर के तरीके से काम करता है ये। तो इसका भी अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे, आगे चल देंगे। तो सबसे पहले इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए मिनी क्यूब, अगर हम मिनी क्यूब यूज़ कर रहे हैं अभी, तो मिनी क्यूब की एक कमांड हमें यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको इनेबल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, हम चलो पहले इनेबल ही कर लेते हैं। गर्मी। तो इसको ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है, इसको इनेबल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे मिनी क्यूब ऐड ऑन एड-ऑन्स इनेबल इंग्रेस। ठीक है, यहाँ पे हम इसको टाइप, जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, एक इंग्रेस बना देगा हमारे लिए, एड-ऑन्स इज इनेबल्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, के गेट पॉड्स -n और इंग्रेस एनजिनिक्स, क्योंकि ये एनजिनिक्स का इंग्रेस इनेबल कर रहा है, तो इंग्रेस
तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमने इंग्रेस एंजिनिक्स का ये कंट्रोलर, यहाँ पे ये रनिंग है। रनिंग है मतलब हमारा इंग्रेस जो है हम चला सकते हैं इसमें, इंग्रेस हम चला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब उसको इंग्रेस को चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एलएस करेंगे। यहाँ पे हमने देखो इंग्रेस का कुछ हमने लिख रखा है पहले से, तो एपीआई वी एंजिनिक्स, एंजिनिक्स इंग्रेस यामल, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे इस वाले में क्या रखा था, हमने होस्ट भी दे रखा था, तो इस वाले के अंदर हमने होस्ट नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा वेबसाइट है नहीं जिसमें हम इसको होस्ट दें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पाथ दे रखा है एंजिनिक्स, और ये किस वाले को जा रहा है, एंजिनिक्स सर्विस पे जा रहा है, एंजिनिक्स सर्विस पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये हमारा एंजिनिक्स को शो करवाएगा, एंजिनिक्स को शो करवाएगा। तो जब हम इसको सेव करा लेते हैं पहले, फिर इसको हम करते हैं के अप्लाई -f एंजिनिक्स इंग्रेस। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, इंग्रेस यहाँ पे एक इसने क्रिएट कर दिया। के गेट ऑल करेंगे जब हम, तो यहाँ पे देखो सर्विसेज के अंदर ये हमें शो होना चाहिए। तो अब ये हमारा इंग्रेस इनेबल हो चुका है। यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है शायद। ओके, ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में नहीं बना है, यहाँ पे बना है, ठीक है। ये इंटरनली अपना चल रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मिनी क्यूब की आईपी से एक्सेस करेंगे। मतलब मिनी क्यूब की जो आईपी है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम दो चीज़ें, के गेट नोड -o वाइड, तो यहाँ पे देखो हमारा ये आईपी मिलेगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, मिनी क्यूब आईपी, एंटर करेंगे। तो दोनों ही केस में हमें सेम ही आईपी मिलेगी। अब क्या करना है, कर्ल http की आईपी 192.168.49.2/nginx। nginx इसलिए क्योंकि nginx हमने वहाँ पे पाथ में इसका हमने दिया था। एंटर करते हैं, देखो ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं, इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं, हमने क्या देख लिया अभी तक, हमने देख लिया कि क्या कहते हैं, नोड पोर्ट हमने बना लिया, नोड पोर्ट का एक्सेस कर लिया, इसको हमने सर्विस क्रिएट कर ली, इंग्रेस बना लिया, ठीक है। अब देखो इंग्रेस को हमें चेक करना है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इंग्रेस के गेट इंग्रेस, तो ये हमें दिखा देगा कि इंग्रेस हमारा चल रहा है। देखो एनजिनिक्स का क्लास है और इंग्रेस हमारा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंग्रेस चल रनिंग में है, और ये कोई भी मतलब स्टार का मतलब होता है कि कहीं पे ये होस्ट हो रहा है, मतलब हर जगह पे ये होस्ट हो रहा है, कोई ऐसा वो नहीं है पर्टिकुलर 000 पे ये होस्ट हो रहा है। तो कोई भी आईपी हम डालेंगे तो इससे ये चल जाएगा। और कोई भी आईपी नहीं, मतलब इसका जो एड्रेस है उस वाले पे ही चलेगा। अभी इसमें हमने होस्ट को डिफ़ाइन नहीं किया है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अगर इसको हम होस्ट में डिफ़ाइन कर देंगे तो ये मतलब उसमें चलने लगेगा, होस्ट में चलने लगेगा। तो ठीक है, तो अभी के लिए मतलब यहाँ हमने इतनी चीज़ें हमने देख ली, और क्या बच रहा है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने देखा कि जो है कि सर्विसेज हम कैसे क्रिएट करते हैं, नोटपोर्ट कैसे एक्सपोज करते हैं, इंग्रेस कैसे बनाते हैं। लोड बैलेंसर वाला हमारा जब क्लाउड इंफ्रा पे रहेंगे तो हम उसमें कुछ करना नहीं है, हमें लोड बैलेंसर टाइप कर देना है बस, और लोड बैलेंसर से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तो बस इतना ही। आगे कल की जब हम नेक्स्ट क्लास आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, हेल्म कैसे बनाते हैं, पैकेज मैनेजमेंट, कुबरनेटिस, ये सब कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़